हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट के एक दो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो ये वाली जो मेथड है, मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट, पहले तो ये समझ लेते हैं ये किस काम में आती है। तो उसका सिंपल सा आंसर है, ये मेथड की हेल्प से हम दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का पीआई यानी पर्टिकुलर इंटीग्रेशन का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये मेथड से हम पीआई फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि सर हम ऑलरेडी पीआई फाइंड करना सीख चुके हैं, कैसे? तो हमने देखा था पीआई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी, डी का फंक्शन इनटू आरएचएस। ये इक्वेशन से हम पीआई ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा गया हो कि फाइंड दी पीआई बाय यूजिंग दिस मेथड, ये मेथड का यूज करके अगर पीआई का वैल्यू फाइंड करना पूछा गया हो, तब अगर ये मेथड से हम सॉल्व करेंगे तो हमें मार्क्स मिलने वाले नहीं है। तो ये मेथड भी सीखनी जरूरी है कि हम कैसे दूसरी तरीके से भी पीआई का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट एक बात कंफर्म हो गई, मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट की हेल्प से हम क्या ढूंढ पाएंगे? पीआई की वैल्यू ढूंढ पाएंगे। अब क्वेश्चन आएगा कि कैसे हम पीआई की वैल्यू ढूंढे ये मेथड का यूज करके। तो उसका सिंपल सा आंसर है कि हम इस मेथड में पीआई की वैल्यू ढूंढने नहीं वाले, लेकिन पीआई की वैल्यू अज्यूम करने वाले हैं एज पर दी राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। यानी क्या कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिया है उसकी अगर राइट हैंड साइड कुछ x रेस टू n के बराबर है, तो हम पीआई अज्यूम कर लेंगे किसके बराबर? ax रेस टू n प्लस bx रेस टू n माइनस 1 प्लस cx रेस टू n माइनस 2 प्लस dx n माइनस 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे कुछ e रेस टू kx ऐसा कुछ टर्म दिख रहा है, तो हम पीआई की वैल्यू अज्यूम कर देंगे, यानी बोल देंगे इसका पीआई y बराबर किसके है? a e रेस टू kx के बराबर। अगर दिए गए न्यूमेरिकल की राइट हैंड साइड में कुछ sin x cos x जैसा कुछ दिख रहा है, तो हम ये वाली वैल्यू अज्यूम कर लेंगे पीआई की, जिसे हम बोल देंगे y बोल लो या y ऑफ p बोल दो, तो मैं y से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, तो एक बात तो समझ में आ गई, कौन सी? कि ये मेथड से हम पीआई की वैल्यू अज्यूम करने वाले हैं। किस तरीके से? आरएचएस पे जो भी होगा उसके हिसाब से हम चीज अज्यूम करेंगे, y बराबर ये, y बराबर ये, या फिर y बराबर a। ठीक है, अज्यूम कर लिया। अब क्या करें? यहाँ पे a, b और जो c है वो क्या है? वो है अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट्स, यानी ये ऐसे कोएफिशिएंट है जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। तो क्या करेंगे? अज्यूम कर लेंगे, बाद में जो भी होगा इक्वेशन उसमें जो भी कोएफिशिएंट होंगे, सपोज a b c, तो इसकी वैल्यू फाइंड कर देंगे और जो भी वैल्यू आई वो यहां पे रख देंगे, तो हमें पीआई का आंसर मिल जाएगा। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तभी अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल क्या है? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 8x स्क्वायर है। फाइंड पीआई ढूंढना है। कैसे ढूंढना है? बाय यूजिंग द मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट, यानी अज्यूम करना पड़ेगा। कैसे अज्यूम करना पड़ेगा? ये हमारा इक्वेशन है, उसकी ये रही राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड किसके बराबर है? कुछ कुछ x रेस टू n के बराबर है, तो यहां पे लिखा है x रेस टू n। अगर राइट हैंड साइड x रेस टू n के बराबर है तो हम पीआई का वैल्यू अज्यूम कर देंगे। पीआई यानी y ऑफ p, या मैं y बोल देता हूं, ये पीआई हम ये वाला ले लेंगे, तो लिख लेते हैं a x रेस टू n प्लस b x रेस टू n माइनस 1 प्लस c x रेस टू n माइनस 2 सो ऑन। ठीक, अच्छा, तो ये क्या ले लिया हमने? पीआई का वैल्यू अज्यूम कर दिया। आगे बढ़ते हैं। सो y इज इक्वल्स टू a x रेस टू n का वैल्यू क्या है? यहाँ पे n का वैल्यू है 2, तो यहाँ पे लिख लेते a x रेस टू 2 प्लस b x रेस टू n का वैल्यू 2 माइनस 1 प्लस c x रेस टू n का वैल्यू 2 माइनस 2। ठीक है, फिर आगे जाने की जरूरत नहीं, क्यों? यहाँ पे x रेस टू 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, यानी x निकल जाएगा, इसलिए आगे हम जाएंगे नहीं तो n माइनस 3 भी करते। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सो y इज इक्वल्स टू a x स्क्वायर प्लस b x हो जाएगा यहाँ पे, प्लस c x रेस टू 0 कितना हो जाएगा? 1, तो लिखेंगे नहीं। तो हमें y की वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, कौन सी y की वैल्यू? ये वाले y की वैल्यू, ये यहाँ पे रखेंगे। दूसरी कौन सी वैल्यू चाहिए? डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की भी तो वैल्यू चाहिए, तो हम ढूंढेंगे y पे से। तो सबसे पहले तो इसे एक बार डिफरेंशिएट करा देंगे, फिर दूसरी बार डिफरेंशिएट कराएंगे, जिससे करके ये वैल्यू मिल जाएगी हमें। ठीक है, अच्छा, तो देखते हैं। तो पहले d बाई डी एक्स ऑफ y एक बार डिफरेंशिएशन कराते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्या? विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x कराएंगे तो a तो कांस्टेंट हो जाएगा, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, तो 2x ऐसे मैंने लिख दिया। ठीक है,
प्लस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बी कांस्टेंट, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स का 1 हो जाएगा तो लिखेंगे नहीं, सी तो कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन 0। एक बार और करा देते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब 2a तो कांस्टेंट, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स का 1 हो जाएगा तो लिखेंगे नहीं, बी कांस्टेंट, बी का 0, यानी ये वैल्यू भी हमें मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला जो इक्वेशन दिया गया जो इक्वेशन है उसमें सारी वैल्यू रख देते हैं। उसमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है, तो मैं लिख लूंगा 2a के बराबर, ठीक है, प्लस 4y का वैल्यू कहां है, ये रहा तो लिख लेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। अच्छा, ये भी खत्म हो गया, इस किसके बराबर है, वो 8x स्क्वायर के बराबर है। आगे बढ़ते हैं, सो 2a प्लस ये हो जाएगा 4a x स्क्वायर प्लस 4bx प्लस 4c इज इक्वल टू 8x स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब x स्क्वायर वाले पहले लिख लेते हैं, 4x स्क्वायर ये पहले लिख लिया, फिर x वाला लिखेंगे 4bx प्लस, अब x बिना के लिखेंगे 2a प्लस 4c इज इक्वल टू 8x स्क्वायर, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम जो x स्क्वायर के कोएफिशिएंट है उसे कंपेयर कराएंगे, x के कोएफिशिएंट को कंपेयर कराएंगे और x बिना के कोएफिशिएंट को कंपेयर कराएंगे। देख लेते हैं कैसे। तो यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 4a, यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 8 है, तो दोनों को कंपेयर कराएंगे कैसे। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पहले तो यहाँ पे 4 है, वो किसके बराबर है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 8 के बराबर है, ठीक है। अच्छा, बाद में क्या करें, बाद में x का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे, यहाँ पे कुछ है x का कोएफिशिएंट, मैं बोलूंगा 0 इंटू एक्स है, तभी तो x है नहीं, यानी यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या हो गया 0, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या हो गया 4b, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4b बराबर 0। आगे बढ़ते हैं, अब ये क्या है, x बिना के कोएफिशिएंट, x है नहीं इसमें, तो x है नहीं तो 0 ही होगा, तो ये x बिना के कोएफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं। x बिना के कोएफिशिएंट कौन से हैं, यहाँ पे लिख लेता हूं 2a प्लस 4c, ये साइड क्या है, x बिना के कोएफिशिएंट 0। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, तो यहां से हमें a की वैल्यू मिलेगी, a इज इक्वल टू 8/4, सो a इज इक्वल टू 4 2 8, a की वैल्यू मिल गई 2, ठीक है। उसी तरीके से b की वैल्यू 4 वहां चला गया, 0 हो गया। c की वैल्यू ढूंढे तो 2, a की वैल्यू ये रही 2 रख दे, प्लस 4c इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 2 2 4 प्लस 4c इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 4c बराबर 4 वो साइड चला जाएगा, 4 से 4 कैंसल, c का वैल्यू आ गया -1, ठीक है। यानी सारी की सारी वैल्यूज हमें मिल चुकी है। अब क्या करेंगे, सारी वैल्यूज जो हमारा अज्यूम पीआई है उसमें रख देंगे। अज्यूम पीआई कहां है हमारा, अज्यूम पीआई ये रहा अज्यूम पीआई, ठीक है। उस पे से हमने क्या लिखा था, ये लिखा था, तो बस यहां पे हम वैल्यू रख देते हैं। तो पीआई का वैल्यू क्या हो जाएगा, पीआई इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर, a का वैल्यू क्या है 2 है, तो लिख लेंगे 2x स्क्वायर, ठीक है। बाद में क्या है, प्लस b कितना है 0, साथ में क्या है x, फिर क्या है प्लस c कितना ढूंढा -1, तो -1 लिख लिया। तो इसको लिख लेते हैं y, pi का वैल्यू है 2x स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, ये -1, तो ये हमें मिल गया pi का वैल्यू। अगर यही न्यूमेरिकल का pi का वैल्यू इस इक्वेशन से हम ढूंढेंगे तो भी इसके बराबर आएगा, आप चेक कर सकते हो। लास्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। आखिरी न्यूमेरिकल है, फाइंड पीआई ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 6 dy बाई डी एक्स प्लस 13y इज इक्वल टू 4e रेज टू 3x। इसका पीआई हमें ढूंढना है और साथ में लिखा भी है कौन सी मेथड का यूज करके, अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट का। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी जो राइट हैंड साइड है उसके हिसाब से हम पीआई की वैल्यू सिलेक्ट करेंगे। तो राइट हैंड साइड पे क्या है, e रेज टू 3x है, यानी कोई कांस्टेंट है, तो यहाँ पे भी है e रेज टू kx, कुछ कांस्टेंट है, ठीक है। तो कौन सा पीआई हम ले ले, ये वाला पीआई ले ले, a e रेज टू kx वाला, तो यहाँ पे लिख लेते हैं y इज इक्वल टू a e रेज टू kx, ठीक है। सो y इज इक्वल टू, ये पीआई का वैल्यू हम लिख रहे हैं, सो a e रेज टू kx, ठीक है। यहाँ पे kx है, यहाँ पे kx है, यानी k का वैल्यू कितना 3 के बराबर, तो a e रेज टू 3x, यानी ये पीआई हमने अज्यूम कर दिया, ठीक है। अब क्या ढूंढेंगे, a का वैल्यू ढूंढेंगे, इसमें रख देंगे तो फाइनल पीआई का आंसर मिल जाएगा हमें, ठीक है। अच्छा, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ये इक्वेशन में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, फिर रखनी पड़ेगी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ढूंढ के रखनी पड़ेगी, वाई की वैल्यू तो आ चुकी है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स ढूंढ लेते हैं, तो उसको डिफरेंशिएट करा देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू, अच्छा ए तो कांस्टेंट है, ठीक है,
ई रेस टू एक्स का क्या होता है, ई रेस टू एक्स ही होता है, और साथ में एक्स के साथ जो एक्स्ट्रा टर्म है जो कि 3 है उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर याद हो तो। ठीक है, तो ये भी हमें मिल चुका, कौन सा, dy बाई डी एक्स की वैल्यू भी हमें मिल गई। अब कौन सी चाहिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की, तो वापस से इसका डिफरेंशिएशन कराएंगे, तो लिख लेते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, वापस से 3 कांस्टेंट ए कांस्टेंट ई रेस टू 3x का ई रेस टू 3x ही होगा, लेकिन x के साथ जो एक्स्ट्रा टर्म है जो कि 3 है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बन जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 से 9 ए ई रेस टू 3x। ठीक, तो हमें सारी वैल्यूज मिल चुकी है, तो ये सारी वैल्यूज ये इक्वेशन में रख देंगे। तो ये इक्वेशन कैसे बन जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये रहा, लिख लेते हैं 9 ए ई रेस टू 3x। ठीक है, माइनस है 6 लिखा है dy बाई डी एक्स, ये रहा 3a e रेस टू 3x। ठीक है, फिर प्लस साइन है, 13 लिखा है, y की वैल्यू ये रही, y की वैल्यू a e रेस टू 3x, और ये इक्वेशन में क्या है 4 e रेस टू 3x। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। सो 9 a e रेस टू 3x माइनस 6 3 18 a e रेस टू 3x प्लस 13 a e रेस टू 3x विच इज इक्वल टू 4 e रेस टू 3x। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये e रेस टू 3x है, e रेस टू 3x, e रेस टू 3x कॉमन निकाल देंगे और इसके साथ कैंसिल कर देंगे, तो ये e रेस टू 3x वाली टर्म निकल गई। बचा क्या, 9a माइनस 18a प्लस 13a इज इक्वल टू 4। ठीक है, अच्छा, बाद में ये 9 और 13 कितना हो जाएगा, 22a माइनस 18a इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 22 माइनस 18 हो जाएगा 4a विच इज इक्वल टू 4, सो a इज इक्वल टू 4 बाई 4, सो a इज इक्वल टू मिल जाएगा 1। तो a का वैल्यू मिल गया जो अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट था, बस उसकी वैल्यू कहां पे रख देंगे, जो हमने अज्यूम किया था pi, तो यहाँ पे लिख लेते हैं pi बोल लो या yp बोल लो या y बोल लो। ठीक है, उसमें रख देते हैं, ये इक्वेशन में a का वैल्यू क्या मिला, 1 मिला, तो अगर 1 लिखेंगे, लिख लेते हैं 1 और e रेस टू 3x, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे pi इज इक्वल्स टू, क्या लिख लेंगे, e रेस टू 3x। ये किसका वैल्यू हो गया, pi का वैल्यू हो गया। तो इस मेथड के ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना, तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।